तो ये तो मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं घर छोड़ के तो नहीं, मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह घूमने जहाँ हर एक इंसान जाके अपना मन शांत करता है। अभी कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही थी और बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो मैं जा रही हूँ महाकाल के दर्शन करने। मैं जा रही हूँ उज्जैन। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं उनके द्वार में जा रही हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ दूसरे ज्योतिर्लिंग और तीसरे ज्योतिर्लिंग, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर, तो हम दोनों ज्योतिर्लिंग जाएंगे। तो बस हमारी ट्रेन कुछ 11 बजे की थी, लेकिन लेट हो गई है 1 घंटा। तो चलो बस स्टेशन पे मिलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन। तो हमारी ट्रेन कुछ 45 मिनट्स लेट है। बाय। ला वेफर दे दे मेरे को, दे देना। हम लोग कब के ट्रेन में चढ़ गए थे और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि हमारी जो टिकट थी वो RAC में थी और हम लोग 3 लोग हैं, मैं, मम्मी और पापा। बट हम महाकाल के द्वार में जा रहे थे, वो कैसे हमें परेशान कर रहे थे। तो हमारी जो सीट थी वो कंफर्म हो गई, लकीली 2 लोग का कैंसिल हो गया, तो इसके लिए कंफर्म हो गई और TC अंकल ने हमें सीट दे दी। तो भगवान भी नहीं चाहते कि हम परेशान हो गए। तो अभी हम चलते हैं सोने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और ये मेरे पापा फ़ोन पर लगे हुए हैं। तो गाइस फाइनली सुबह जैसे ही सो के उठी, उज्जैन की महाकाल की नगरी आ चुकी है। चलो फटाफट उतरते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आज सुबह हो रही है उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। तो हम लोग कल रात को ट्रेन से बैठे थे और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ उज्जैन। तो अगर आपको उज्जैन आना है तो आप कैसे आ सकते हो? आपको उज्जैन आने के लिए आपकी सिटी से आपको ट्रेन लेनी रहेगी, जो कि उज्जैन तक रहेगी। अगर आप उज्जैन से कोई भी नियरेस्ट सिटी में हो तो आप बस के थ्रू आ सकते हो, या तो फिर यहाँ पे फ्लाइट से भी आ सकते हो। आप जो भी सिटी से हो तो आप फ्लाइट कर लीजिए, जो भी आपको मतलब बजट वाइज रहेगा। हमने ट्रेन बुक किया था हमारे वलसाड से, जो अवंतिका चलती है, जो रात को चली थी और अभी हमको सुबह मॉर्निंग में उतार दी है। तो बस फटाफट हम जा रहे हैं अभी होटल और मिलते हैं आपको होटल का टूर कराते हुए। अभी हम लोग ने रिक्शा कर लिया है हमारे होटल के लिए, पीछे रिक्शा आ चुका है, तो निकलते हैं होटल के लिए। अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि हमें हमारा रूम कब मिलेगा। फिर मैं आपको रूम टूर और होटल टूर दोनों कराऊंगी। तो गाइस, हमें हमारे रूम की कीज मिल गई है। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रूम, जो एग्जैक्टली रोड के सामने है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। हे गाइस, मैं अभी हो चुकी हूँ तैयार। हमने जो होटल लिया है उसका नाम है होटल अथर्व। मैं आपको होटल का टूर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मतलब रूम का करवा चुकी हूँ। मैं आपको होटल का टूर बाद में करवाऊंगी। और अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि हम आ चुके हैं उज्जैन महाकाल नगरी में। हमारे होटल से वो मंदिर कुछ 2.8 किलोमीटर है, तो हम बाहर से ही रिक्शा लेंगे और निकलते हैं महाकालेश्वर के लिए। हे गाइस, अभी हम तीनों रेडी हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। ये मेरी ब्यूटीफुल मम्मी, बहुत सारी मम्मी है पीछे। मेरे पापा स्ट्रगल करते हुए कि कौन सा बटन दबाना है। 0 दबाना है, 0 जी ढूंढ रहा था। मेरे पापा जी ढूंढ रहे थे। जी को ग्राउंड होता है ना। आप तो क्यों ट्रेडिशनल नहीं पहना? मंदिर जा रहे हैं ना? सज के थोड़ी जाना, भगवान के दर्शन करने जाना। तो मैं और मेरी मम्मी प्रीटी हम तैयार हो गए हैं। तो अभी हमने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लिया है और ये 2 कपल एंजॉय करते हुए। तो हम जैसे होटल से बाहर निकले तो ऑलरेडी ये अंकल किसी को ड्रॉप करने आए थे, तो हमें डायरेक्ट मिल गया, तो हमें बाहर वेट नहीं करना पड़ा। आई कांट वेट। हम दर्शन करने जा रहे हैं महाकालेश्वर के। तो आप लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान का बुलावा आया है। जय महाकाल। तो अभी रिक्शे वाले ने हमको बाहर उतार दिया है
उसके बाद अभी हम चल चल के जा रहे हैं क्योंकि कुछ 500 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। जब भी आप यहाँ दर्शन करने जाओ तो ये करवाना तो आप भूलना ही मत। तो अभी हम ये महाकाल का चंदन लगवा रहे हैं कि आप जैसे ही मंदिर के लिए एंट्री करोगे तो आपको बाहर लोग मिल जाएंगे और पैसे भी आपको अपनी खुशी से जो देना है वो आप दे सकते हो। जय महाकाल। तो हमें यहाँ पे जूते चप्पल उतारनी होती है, तो अभी हम ये अंकल के पास हमारे जूते चप्पल उतार के जा रहे हैं मंदिर पे। तो अभी यहाँ से हमने लिया है ये फूल और प्रसाद। तो अभी हम लोग ने मंदिर की तरफ जाने का रास्ता शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गेट है, मतलब कुछ 16 से 17 गेट है और कुछ गेट्स है जिनका मतलब आपको पैसे दे के जाना होता है। एक गेट है जिसमें आपको 250 रुपीज देना रहता है और हम आए हैं जिसका गेट नंबर है 13। जो 13 गेट नंबर है वो फ्री रहता है, वो जनरल रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ता है बट वो फ्री रहता है और आधे घंटे में दर्शन हो जाता है। सब्जेक्ट टू भीड़ रहता है, मतलब जब बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो आपको शायद घंटे लग सकते हैं, लेकिन जनरली हमको बोला है कि आधे घंटे में हमारा दर्शन हो जाएगा। तो ये दोनों कपल आते हुए महाकाल। यहाँ पर विश्व प्रथम VR द्वारा 3D में भी दर्शन होते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, श्री महाकालेश्वर दर्शन के 150 रुपीज है और ओमकारेश्वर की 150 रुपीज है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ये वाला करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो फाइनली हम अंदर एंटर कर चुके थे दर्शन करने जाने के लिए और बहुत लंबे रास्ते बने हुए, मतलब आपको आराम से 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मंदिर की तरफ। तो अभी हम मंदिर से बाहर निकल गए हैं, अभी हमारा दर्शन हो चुका है महाकालेश्वर जी का और मैं एग्जैक्टली बाहर खड़ी हूँ मंदिर के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या दर्शन करना है। तो मेरे पीछे जो मंदिर है वो 3 मंदिर में डिवाइड है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर एंटर करते हैं तो नीचे की तरफ रास्ता जाता है जहाँ मेन ज्योतिर्लिंग है जो महाकालेश्वर जी की है। तो सबसे पहले हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जैसे कि अभी हम दर्शन करके बाहर एग्जिट किया है, तो आपको पीछे मंदिर दिखेगा जो ओमकारेश्वर का मंदिर है, वहां हमें दर्शन करना होता है। उसके बाद में ऊपर नागेश्वर जी का मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जो कि नाग पांचम के दिन खुलता है। बाकी ये पूरे साल भर मंदिर बंद रहता है, खाली 24 घंटे के लिए मंदिर खुलता है। तो यह मंदिर का नाम महाकालेश्वर कैसे पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। महा मतलब टाइम और काल मतलब डेथ। तो महाकालेश्वर की हिस्ट्री ये है कि यहाँ उज्जैन के जो रहने वाले वासी थे, यहाँ पे एक दूषण करके एक राक्षस था जो बहुत ज्यादा परेशान करता था उज्जैन के नगरी वाले लोगों को। उज्जैन के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की तो शिव भगवान प्रकट हुए और शिव भगवान ने दूषण का यहाँ पे भस्म कर दिया, उन्होंने यहाँ पे उनका वध कर दिया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने शिव जी से प्रार्थना की, उन्हें मनाया कि आप यहाँ पे ही रहो। तो इसके लिए ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ पे शिव भगवान का वास है। यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि आप जो भी अपनी विश मांगते हो वो पूरी होती है, क्योंकि आज भी यहाँ पे शिव भगवान का वास है। और भगवान को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ के राजा है। जैसे कि यहाँ पे पहले कोई राजा राज करते थे, तो जब से महाकाल यहाँ पे आए थे तो कोई भी राजा यहाँ पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी राजा अगर यहाँ पे एक दिन भी रुकेंगे तो उनके लाइफ में या तो कुछ प्रॉब्लम आती है या तो कुछ अनहोनी होती है। तो ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले, जब यहाँ पे मोरारजी देसाई यहाँ पे दर्शन करने आए थे और वो यहाँ पर एक नाइट के लिए रुके थे, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटक के CM आए थे बहुत साल पहले, तो कुछ टाइम बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी नेता या राजा यहाँ पे एक दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि आज भी यहाँ शिव जी महाकाल है और शिव जी का ही यहाँ पे वास है, शिव जी ही यहाँ के राजा है। और यह जो मंदिर है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और अभी आधा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमारी कल रात को भस्म आरती भी रहेगी, तो तब भी हम ये मंदिर देखेंगे। तो बोलो जय महाकाल। तो हम जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे रक्षा सूत्र
फ्री में बांधते हैं और आपको आपके हिसाब से जो भी दान पेटी में डालना है वो आप डाल सकते हो। ये हम तीनों ने रक्षा सूत्र बांध लिया है, अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। जय महाकाल। और यहाँ पे पीछे प्रसाद का काउंटर है जहाँ हम प्रसाद ले सकते हैं। 100 ग्राम 50 रुपए का है और 200 ग्राम 100 रुपए का है। उस हिसाब से सबकी प्राइस अलग है, ग्राम के हिसाब से आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। तो ये लड्डू है जो हमने प्रसाद में लिए हैं, बहुत टेस्टी है। मंदिर से एग्जिट करते वक्त आपको और भी मंदिर दिख जाएंगे, उनमें से एक है श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। और भी यहाँ बहुत सारे मंदिर है जिसका आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की डुप्लीकेट्स बनाई हुई है। यह जो मंदिर है वो 287 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर 1732 में बनाया गया था। ये मंदिर सिंधिया राजवंश ने बनाया था और ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। तो दर्शन वो सब करके हम लोग बाहर निकल चुके हैं एकदम एग्जिट करके। हम जैसे ही मतलब प्रसाद का बॉक्स खरीदा था हमने, जब हम अंदर एंटर हुए थे तो वो हमें 100 रुपीज़ का दिया था। उसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा मंदिर से एग्जिट लिया, हम बाहर के साइड आए, वहाँ 50 रुपीज़ का मिल रहा था तो हमने 50 में ख़रीदा क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए था। तो थोड़ा और आगे चले तो 40 रुपीज़ का था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जैसे ही एंटर करोगे मंदिर की तरफ तो आप स्टार्टिंग से ही अगर ख़रीद लोगे तो आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का। तो ये प्रसाद का बॉक्स है, ये सेम बॉक्स 100 रुपीज़ का लोग दे रहे हैं। मतलब आप जैसे ही मंदिर के लिए अंदर से एंट्री करोगे तो आप स्टार्टिंग से ही प्रसाद खरीद लेना, तो आपको 30 रुपीज़ में या 40 रुपीज़ में मिल जाएगा, वरना अंदर जाके आपको 100 रुपीज़ में ख़रीदना पड़ेगा।